नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का इंतज़ार कर रहे युवाओं से। देखिए, अब दर्शकों को जानकारी है कि रैली को लेकर बहुत ही चिंता हो रही है लोगों को। समय बीत रहा है लेकिन भर्ती रैली नहीं आ रही है। बीच बीच में कई सारे मैसेज आते रहते हैं, कई सारी सूचनाएँ आती रहती है। युवा भी अपने अपने स्तर से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है। तो एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना की जो बहाली की प्रक्रिया है वो बड़ा ही गोपनीय होती है और उसको लेकर भारतीय सेना के अंतर्गत चलने वाली जो व्यवस्था है उसी के माध्यम से सूचनाएं आती है, तभी जाकर कुछ बातें बन पाएगी। नहीं तो अभी तक जो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि इसको लेकर जितनी भी राजनीति की गई है, जितनी भी बातें आई है, जितनी भी जो प्रोटेस्ट आए हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जिसे कि हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब भी भर्ती आएगी तब उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर आपको भर्ती होगी। एक बात और जो अभी सामने आ गई है कि लोहार जाति के लोगों को एसटी कैटेगरी से बाहर किया गया। आपने कई समाचार पत्रों में इन्हें देखा होगा और इसमें आपको बताया गया है कि ये एसटी कैटेगरी जो पहले लोहार जाति के लोग एसटी कैटेगरी में थे, उसका फ़ायदा लोगों को मिलता था, जो आरक्षण का लाभ मिलता था, उस लाभ से अब वो वंचित हो जाएंगे। अब जो कैटेगरी है उनका, उन कैटेगरी में आपको लाभ मिलेगा। तो एक समस्या आ गई कि अभी जो युवा सी एग्ज़ाम दे के इंतज़ार में थे, बहुत सारी बातें, फिजिकल जांच उनकी हो गई, मेडिकल भी हो गया, लेकिन सी एग्ज़ाम रुक गया और अब उन्हें इस बारे में चिंता है कि क्या जिन्हें भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिला था उनके साथ क्या होगा। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी भर्ती आती है तो भर्ती आने के साथ जो नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से ही आगे भर्ती होती है। अब चूँकि ये जो अटक गया है मामला जिसमें सी एग्ज़ाम का नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी आपको मैं एक बात और याद दिला दूं कि ऐसे युवा भी बहुत सारे थे जिन्हें कि क्वालिफ़िकेशन को लेकर एक मैसेज आया था कि इस डिग्री को इनवैलिड किया गया है। उन बातों की सूचना भी भारतीय सेना के माध्यम से दी गई थी अभ्यर्थी को। आगे भी मैं कहूँगा कि अगर किसी चीज़ का लाभ आपको, कैटेगरी का लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी बात जो होगी, उन सारी सूचनाओं को 100% यह ध्यान रखें कि आपके पास ज़रूर भारतीय सेना के माध्यम से पहुंचेगी, तभी जाकर हम मानेंगे या तभी जाकर आपको मानना है कि इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी किसी भी अफवाहों से बचें। साथ ही साथ मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूं उसमें यही बातें हैं कि आरक्षण का लाभ मिलना नहीं मिलना, ये सारी बातों को लेकर बहुत सारे अफवाह चल रहे हैं और अभी आपको मैं बता दूं कि राजनीति से बचना पड़ेगा। राजनीति मतलब ऐसे लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं जो आपके इस इमोशंस का, आपके इससे सोच का बहुत सारा गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आपने देखा है लोगों को घूमते, लोगों को घुमाते, युवाओं को इधर उधर लेकर जाते और उसे ठगते। तो इस बारे में मैं आपको बार बार आगाह करना चाहता हूं कि भारतीय सेना की बहाली बहुत ही आसान और सरल थी पहले, अभी भी सरल है। इसको लेकर नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के अनुसार युवा जो तैयारी, जो फिजिकल फिटनेस रखते हैं, जो जिनका एज उनमें होता है, उससे उनका चयन होता है। कहीं से भी कोई दलाली की प्रक्रिया इसमें आपको मदद नहीं कर पाती है। भारतीय सेना की बहाली ट्रांसपेरेंट है, फेयर है, बेहतर है और इसमें कोई संशय नहीं किया सकता है। पहले हर साल भर्ती होती थी, बहुत सारे एआरओ में भर्तियां होती थी, लेकिन अभी 1-1.5 सालों से नहीं हो पा रही है, तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा, बहकावे में नहीं आना है, किसी के नहीं आना है, ना दलालों के और ना ही किसी अन्य लोगों के, नहीं तो राजनीति हो जाएगी और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से सावधान रहें। खासकर चौपाल समाचार के हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं कहूँगा कि मैं बार बार आपको खबर दिखाकर किसी भी माध्यम से ना आपको कहीं से कोई परेशान करना चाहता हूँ, ना आपको बार बार इन बातों को लेकर
चिंता में लाना चाहता हूं। इसीलिए सूचना बड़ी सरल है, सिंपल है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, हमारे पास सूचनाएं आएगी, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको हम ये बार बार आगाह करना चाहते हैं कि खबर के जंजालों से बाहर निकलें, अपने अपने स्तर से तैयारी बना कर रखें। लेकिन साथ ही साथ जिनका एज ज़्यादा हो रहा है, ऐसे लोग, ऐसे युवा जो कोई रोज़गार कर सकते हैं, जो कोई किसी तरह से अन्य कामों में लगना चाहते हैं, तो साइड से वो भी अपने स्तर से बना कर रखें। किसी एक चीज़ों के भरोसे आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि जब तक भर्ती नहीं आती है तब तक आपको बैठना उचित नहीं लग रहा है। काम में लगे रहें, देश सेवा की बात है। आप आर्मी में भर्ती होकर भी कर सकते हैं और अन्य माध्यमों से भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर आप लोग ज़रूर अपना सहयोग समाज में बना कर रखें। समाज की बेहतरी आपकी बेहतरी है और आपका जो जीवन है, जो हम में क्या विशेष, तो क्या कहें, आप सभी समझ सकते हैं कि किस रास्ते पर कैसे आगे बढ़ना है। बेहतर करेंगे, बेहतर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना। इस वीडियो को ज़्यादा से लोग शेयर करें और मैं ये कहूँगा, चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ। हम लोग एक बेहतर काम कर रहे हैं, आप हम सब मिलकर बेहतरी के लिए काम करते हैं। जब आप जुड़ेंगे तो आपकी बातें भी हमारे चौपाल समाचार में आते हुए देश तक, दुनिया तक पहुंचेगी और बेहतरी आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को लाइक कर लें और साथ ही साथ नंबर भी डिस्प्ले कर रहे हैं। नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर संपर्क करें, हम आपकी बात भी दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।